बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.5 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 जो है ये इर्रेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ रिलेटेड है। इससे पहले जो है ये हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 4.4 के अंदर कि रैशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, उसकी डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया। और अब एक्सरसाइज 4.5 के अंदर इर्रेशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखें कि अगर हमारा फंक्शन इस तरह का हो, सब्स्टिट्यूशन का तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। If the integral is of the form मतलब इस तरह का हो जाए 1/a² माइनस x² dx, या ये डिनोमिनेटर में चला जाए 1/a² माइनस x²। तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखेंगे कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है तो इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कांस्टेंट आ गया, ये वेरिएबल आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन अगर हमारे पास इस तरह का इंटीग्रल आ जाता है तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा, या हम x इज इक्वल टू a कॉस थीटा पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। उसके बाद अगर हमारा फंक्शन ये देखिए ये पहले कांस्टेंट था बाद में वेरिएबल, तो ये भी तो हो सकता है कि पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल लेकिन साइन दरमियान में प्लस का आ जाए, a² प्लस x² और 1/a² प्लस x²। अब इसकी किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ शक्ल मिलती है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये कांस्टेंट है प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। अब यहां पे a मैंने इसलिए पुट किया है क्योंकि ये a² है ना, तो जब यहां पे पुट करूंगा ना x की जगह पे a साइन थीटा तो ये बन जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। तो a² कॉमन लेने में आसानी होगी। और मतलब फर्ज किया कि यहां पे a² की बजाय यहां पे होता 9, तो 9 जो है 3 सॉरी ऐसे होता हमारे पास 9 माइनस x² dx। तो ये 3 का स्क्वायर बनता है ना, तो फिर हमने पुट करना था x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ थीटा या 3 कॉस ऑफ थीटा पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। अगर 16 होता तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो x इज इक्वल टू 4 साइन थीटा पुट करेंगे। अगर यहाँ पे 25 होगा तो 5 साइन थीटा पुट करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फिर सिंप्लीफिकेशन के अंदर आसानी हो जाती है और फिर हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फार्मूला लगा सकें। राइट। तो अगर पहले कांस्टेंट का स्क्वायर और प्लस वेरिएबल का स्क्वायर दरमियान में प्लस हो तो x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे। इसी तरह अगर लेट्स सपोज दैट ये आ जाता है जी 9 प्लस x², तो फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन का तरीका है। और तीसरा केस कि अगर वेरिएबल पहले आ जाए और कांस्टेंट बाद में, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, अगर x² पहले हो a² बाद में हो, क्योंकि प्लस का साइन है। लेकिन इसके अंदर जो है ना ये सिचुएशन ज़रा थोड़ी चेंज हो जाती है। ये देखें ज़रा,
अगर फंक्शन हमारा आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये डिनोमिनेटर में भी जा सकता है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में है, तो इसलिए हम क्या पुट करेंगे, इसकी शक्ल मिल गई जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, ये वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, राइट। और अगर ये इंटेग्रल हमारा इस तरह का आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा, सॉरी, x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 3 सीकेंट थीटा। तो क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन इंतहाई आसान हो जाएगी और आप इजीली जो है फिर इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो ये 3 टाइप्स के ही जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना ये इसमें आप करेंगे। बाकी जो है ये कॉस हाइपरबॉलिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा। तो अगर प्लस का साइन आ जाए, मसलन ये वाला जो केस है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ हाइपरबॉलिक थीटा पुट कर सकते हैं। और अगर इसको उठाकर मैं इधर ले आऊं, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए, ये वेरिएबल पहले आ गया, कांस्टेंट बाद में आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन भी की जा सकती है। ये मैंने आपको पहले इसकी सब्स्टिट्यूशन के बारे में पहले भी जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए अब एक्सरसाइज 4.5 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.5, स्टेटमेंट है हमारी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब ये देखें, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कांस्टेंट पहले आ रहा है, वेरिएबल बाद में आ रहा है। सिचुएशन इसकी क्या बनती है, इस टाइप की, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, अब ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 5 का, तो यहां पे पुट करेंगे 5 साइन ऑफ थीटा, या अगर आप चाहें तो x इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा के साथ भी पुट करके इसको हल कर सकते हैं। आंसर थोड़ा आपका डिफरेंट आएगा, बट आंसर डज नॉट मैटर। एक्चुअली मैटर क्या करती है चीज़ कि आपका मेथड क्या है, क्योंकि एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कई तरीकों से हल हो जाता है, जितने तरीकों से आप हल करेंगे उतने ही डिफरेंट किस्म के आंसर आएंगे, राइट। और जब आप पेपर के अंदर जाएंगे, पेपर के अंदर तो आपको आंसर याद नहीं ना होंगे, तो इसलिए आपने किस चीज़ को प्रेफर करना है, मेथड को आपने प्रेफर करना है। अब ये तो x है, तो dx किसके बराबर आ गया, dx बराबर आ गया 5 कॉस ऑफ थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे डी थीटा आ जाएगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, ये एक्स स्क्वायर है तो ये आ गया 25 साइन स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 25 माइनस x की जगह पे आ गया 5 साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट वाली टर्म खत्म, फिनिश, खल्लास हो जाएगी। dx की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, 5 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, राइट। राइट, ये 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज 125। कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये कॉस थीटा मैंने लिख दिया यहां पे,
स्क्वायर रूट के अंदर मुझे 25 जो है ये कॉमन नजर आता है। 25 मैं कॉमन लूंगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। This is equal to 125 sine square theta. You will see question will become so simple, so easy into cos of theta. स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 25 cos square theta, 25 cos square theta into d theta. अब ये 25 cos स्क्वायर थीटा को जब स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये बनेगा 5 cos ऑफ थीटा। 125 ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला cos ऑफ थीटा, और ये बाहर निकल के बन गया 5 cos ऑफ थीटा। ठीक 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 ठीक। अब ये 125 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास आएगा 625, और ये कॉस और ये कॉस मिलके कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 625 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक प्रॉब्लम यहां पे आ गई कि इसको जब हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अगर तो ये सिंपल यहां पे कॉस होता ना स्क्वायर की बजाय, तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद होता, पावर रूल लगा देते, या इसकी पावर जो है 2 की बजाय 1 होती तो फिर कॉस का साथ डेरिवेटिव बना के पावर रूल लगा देते। लेकिन अब दोनों के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं इसको कॉस के अंदर ही कन्वर्ट कर दूं या साइन के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो ये देखें अगर कॉस के थीटा की जगह पे ये फार्मूला लगाता हूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो इसको भी आगे सिंप्लीफाई करना जी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का भी मेरे पास फार्मूला नहीं है, तो मुझे पहले साइन की पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर साइन 4 थीटा जो है इसकी पावर को भी रिड्यूस करके 1 लाना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन अलग-अलग बन जाएंगे और क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आपको साइन और कॉस इकट्ठे नजर आते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर उनके साथ 2 लगा दिया जाए तो ये साइन 2 थीटा की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो ऐसा ही काम मैं यहां पे करूंगा। ये चूंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा इसका स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि 4 के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, ताकि ये फार्मूला बनाया जा सके, और बाद में जो इसकी पावर 2 है इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो ये आ गया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4. What you will get? You will get 625 divided by 4 into 4 sine square theta cos square theta into d theta. Sweetie and cutie students, this is further equal to 625 divided by 4 2 sine theta into cos of theta होल स्क्वायर। अभी तक हम ऐसा फंक्शन बनाने में कामयाब नहीं हुए जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला और इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सके। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है? बट 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा तो बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ठीक 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 ठीक। तो ये फिर आ गया 625 डिवाइडेड बाई 4, इसकी जगह पे आ जाएगा साइन 2 थीटा
और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला मौजूद नहीं है। साइन की डिग्री अगर 1 हो तो फिर साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस लगाया जा सकता है। अब इस स्क्वायर को हमने किसी तरीके से खत्म करना है, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का सहारा लेंगे। एज वी नो, एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, ये होता है ना कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की कीमत लिखने लगा हूं। ये बराबर होगी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे थीटा है तो इधर इसका डबल आ गया, राइट? तो अगर यहां पे 2 थीटा होगा तो इधर क्या आ जाएगा? इधर 4 आ जाएगा। तो रिप्लेस थीटा बाई 2 थीटा, तो ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर थीटा की जगह पर 2 थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो साइंस के 2 थीटा की वैल्यू आई है, इसको हम यहां पे पुट करके तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन अब हमारे लिए आसान होगी। अब ये जो वैल्यू है ये हम यहां पे पुट करते हैं। ये स्क्वायर यहां पे अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम यहां पे करके सेट कर देते हैं। तो ये वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 4, और साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर 2 डी थीटा। अब ये 4 2 जार कितने बनेंगे जी? 8, 4 2 जार 8, तो ये बन गया 625 डिवाइडेड बाई 8, 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट हम सिंप्लीफाई करके इस पोजीशन में ले आए हैं कि इसकी इंटीग्रेशन आसान है। ठीक है, अब 1 की तो इंटीग्रेशन जब थीटा के लिहाज से करेंगे तो वो तो सिंपल थीटा आएगा, 625 ओवर 8 इंटू यहां पे आ गया थीटा। अब cos 4 थीटा, इसका फार्मूला क्या है? ये देखिए जरा, cos ऑफ n थीटा अगर हो आपके पास d थीटा, तो इसका फार्मूला है साइन ऑफ n थीटा ओवर n, यानी ये जो कांस्टेंट होगा थीटा के साथ वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट? अब ये फार्मूला जब आप यहां पे लगाएंगे तो ये बनेगा साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा ओवर 4 प्लस सम कांस्टेंट। अब हमने थीटा की और साइन 4 थीटा की सब्स्टिट्यूशन जो है ये यहां पे करनी है। दोबारा इसको x की फॉर्म में लेके आएंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो पुट किया था वो पुट किया था हमने x इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ थीटा। तो यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल सकती है x ओवर 5 की शक्ल में। तो इसको हम 4 को ख़त्म करके इस सारे को साइन की फॉर्म में लेके आते हैं ताकि ये दोबारा इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। 625 डिवाइडेड बाई 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 साइन ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट। उसके बाद अब साइन 2 थीटा के ऊपर फार्मूला लगाते हैं, 625 डिवाइडेड बाई 8 थीटा माइनस, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इससे मिलके बन जाएगा 4 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये साइन 2 थीटा की जगह पे जब फार्मूला लगाऊंगा मैं, साइन 2 थीटा की जगह पे, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो 2 जो है इससे मिलके बन जाएगा 4, और ये साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ये कॉस ऑफ 2 थीटा एज इट इज चलेगा प्लस सम कांस्टेंट।
अब मेरे पास चूंकि साइन की वैल्यू है, साइन थीटा जो है वो x/5 के बराबर है। ये देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू x/5। तो इसलिए मैं इस पूरी को साइन की शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो स्वीट एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, 625 डिवाइडेड बाई 8 थीटा माइनस 4 साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे पास है। अब कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस थीटा की जगह पे लिखूंगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसने कॉस थीटा की जगह ले ली। अब कॉस टू थीटा का जो फार्मूला है, कॉस टू थीटा के 3 फार्मूले हैं, इसमें हमें साइन वाला चाहिए, तो वो क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा की जगह पे क्या आने वाला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सम कांस्टेंट। सॉरी, यहां पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, सिंपली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब पुट कर दें जी आप, बट x हमने पुट किया था 5 साइन ऑफ थीटा के बराबर, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई x/5 के बराबर। जहां जहां पे साइन थीटा आता है वहां वहां पे x/5 पुट कर दें, और थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन इनवर्स x/5 के बराबर। तो आइए सब्स्टिट्यूशन का आगाज करते हैं। ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 625 बाई 8 इंटू थीटा की जगह पे आ गया साइन इनवर्स x/5 माइनस 4 साइन थीटा की जगह पे आ गया x/5, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। उसके बाद फिर आगे हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस सम कांस्टेंट। आइए जी, बस ये क्वेश्चन इंटीग्रेट तो हमने कर लिया है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 625/8 साइन इनवर्स x/5 माइनस, अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पे भी 25 आना था, तो ये आ जाएगा 4x/5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 25। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 25 प्लस सम कांस्टेंट। 625/8 साइन इनवर्स x/5, ये 25 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 5 से मिलके 5 से मिलके ये बनेगा 25, तो 4x/25 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 25 माइनस 2x स्क्वायर ओवर इंटू 25 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 25 प्लस c। अब ये 25 इस 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? साइन इनवर्स x/5 माइनस 4x इंटू 25 माइनस 2x स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 625 प्लस सम कांस्टेंट। अब अगर आज इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 625 के साथ, तो ये आ जाएगा 625/8 इंटू साइन इनवर्स x/5, ये इसके साथ खत्म, फिनिश क्लास। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x इंटू 25 माइनस 2x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, और ये यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 को 4 1s are 2। ठीक है जी,
तो दिस इज योर आंसर। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा की जगह पे लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप cos 2 थीटा की जगह पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो लगाने के बाद फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दरमियान में cos क्यूब और साइन क्यूब वाली रकमें आ जाएंगी, तो फिर उसके मुताबिक आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके मुताबिक आपका आंसर आएगा। मैंने चूंकि यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट किया है cos 2 थीटा की जगह पे, तो इसलिए उस सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये आंसर आपका आएगा। या आपका आंसर पीछे मैच नहीं करेगा, इससे आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये x इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 इंटू डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि ये जो पावर 1/3 है ये हमें डिस्टर्ब कर रही है, किसी ना किसी तरीके से हम इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ख़त्म कैसे होगा? अगर यहाँ पे ये x प्लस 4 है, इसका नाम मैं पुट कर दूँ टी क्यूब, ठीक है। टी क्यूब पुट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि जो टर्म इसके अंदर है x प्लस 4 वही आप बाहर बनाने की कोशिश करें। तो ये देखें ज़रा, जो रकम अंदर है x प्लस 4 है वही बाहर बनाने की कोशिश करता हूँ। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, इसका नाम मैं रख लेता हूँ आई रख लिया करें ज़रा, बेहतर रहता है। ये 4 मैंने ऐड कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इनटू x प्लस 4 होल की पावर 1/3 dx, ठीक। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 dx। अगले स्टेप में क्या होगा, ये पावर 1 और 1/3 जब आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1/3 आंसर आ जाएगा 3 और 1 4 4/3, x प्लस 4 की पावर 4/3 dx। इसको अलहदा कर दिया, 4 कांस्टेंट है, x प्लस 4 की पावर 1/3 dx, इसको अलहदा कर दिया। अब ये पावर के बगैर इसका डिफरेंशियल साथ मौजूद है, तो यूज करेंगे हम पावर रूल। यूजिंग, ये कोई फंक्शन है, ये उसकी पावर है, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद, तो इसकी पावर में एक करेंगे ऐड, एफ ऑफ एक्स होल की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, राइट राइट। दिस इज इक्वल टू, इसके ऊपर पावर रूल लगाया तो x प्लस 4 की पावर 4/3 में 1 को ऐड कर दिया, जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, -4 इसकी भी पावर में एक ऐड कर दिया, 1/3 प्लस 1 जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस सम कांस्टेंट। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 4 की पावर, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 7/3, तो नीचे भी क्या आएगा 7/3 प्लस नहीं माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस सम कांस्टेंट। इसको 3/7 लिखा जा सकता है, x प्लस 4 की पावर 7/3 माइनस ये 4 डिवाइडेड बाई 4/3, तो 4 3 ऊपर 4 नीचे, तो कटाने के बाद 1/3 x प्लस 4 की पावर 4/3 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। और सेकंड मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड में हम पुट करेंगे, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी क्यूब, तो यहां से dx किसके बराबर आ जाएगा, 4t स्क्वायर dt के बराबर आ जाएगा।
और x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4 माइनस टी क्यूब। तो फिर i किसके बराबर आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा x की जगह पे मैंने लिख दिया 4 माइनस टी क्यूब, और dx की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे आ गया 4 माइनस टी क्यूब, x प्लस 4 की जगह पे आ गया टी क्यूब की पावर 1 बाई क्यूब, और dx की जगह पे आ गया 4t स्क्वायर dt। इसको आप सिंप्लीफाई करके तो फार्मूला लगा दें, यह आ गया 4 माइनस टी क्यूब से ख़त्म, फिनिश, खलास। ये t आ गया और ये आ गया 4t क्यूब dt। अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं आप, अगले स्टेप में आप 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16t क्यूब माइनस 4t6, राइट। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर रूल लगा के। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।